अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। MJ TV पाकिस्तान भर के जो कानून के तालिब इल्म हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बड़ी ही अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के तकरीबन 32 लॉ कॉलेजेस जहां पे कानून पढ़ाया जाता था, LLB की डिग्रियां दी जाती थी, उन कॉलेजेस को बंद करने का हुक्म दिया है। जी हाँ, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटीज़ के 32 लॉ कॉलेजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पे बंद करने का। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के 32 लॉ कॉलेजेस जो बंद होंगे तो उसके बाद 14,000 के करीब कानून के तालिब इल्म जो लॉ स्टूडेंट्स थे वो इम्तिहान में नहीं बैठ सकेंगे। और ये वो कानून के तालिब इल्म हैं जिनको रिकॉर्ड के मुताबिक 2018 में दाखिला दिया गया था, मगर ये तकरीबन 4 साल के बाद अब वो इम्तिहान में नहीं बैठ सकेंगे। ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल एक 2 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान बार काउंसिल और जो वकला की दूसरी तंजीमें हैं उन सब को सुनने के बाद और हुकूमत के वज़ीर कानून का मौक़िफ़ सुनने के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने यह फैसला किया है कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटीज़ के से एफिलिएटेड जो 32 कानून वाले कॉलेज हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, उनको बंद कर दिया जाए और जो 14,000 के करीब जो तालिब इल्म हैं वो अब इम्तिहान में नहीं बैठ सकेंगे, बावजूद इसके कि रिकॉर्ड के मुताबिक वो 2018 में इन गैर कानूनी कॉलेजेस में रजिस्टर हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को भी हुक्म दिया है कि ऐसे तमाम कॉलेजेस का, 32 लॉ कॉलेजेस का जो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे, उनकी तहकीकात की जाए, उनकी मनी ट्रेल मंगाई जाए, मालूम की जाए, ताकि जिन बच्चों से जितना भी पैसा लिया गया है बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी की तरफ से और इन लॉ कॉलेजेस की तरफ से, वो पैसा इन बच्चों को वापस किया जाए। अगर ये पैसा वापस हो भी जाता है तो सवाल ये है कि वो जो 4 साल इन बच्चों के ज़ाया हुए हैं वो कैसे वापस होंगे, और इस बात का कौन जिम्मेदार है कि तकरीबन 14,000 लॉ स्टूडेंट्स को 4 साल तक ये पता नहीं चला कि वो एक गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी लॉ कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और उनके इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हमारे एडवोकेट खटाना साहब, आप ज़रा अपना तारीफ करा दें और ये बता दें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है 14,000 बच्चों को इम्तिहान में बैठने से रोक दिया है, इसका पस मंज़र क्या है और ये मामला सारा शुरू कैसे हुआ था। ये 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया था। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार मशहूर ज़माना, उस वक्त भी एक फ़ैसला हुआ था। वो फ़ैसला क्या था और ये फ़ैसला क्या है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है इसके नताइज क्या निकलेंगे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग अपना तारीफ करा। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग विद दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। मेरा नाम अनीक खटाना है। मैं 2018 के अंदर भी जब ये केस चल रहा था लार्जर बेंच में, तो उसमें भी मैं केस में पटिशनर था और मैंने बहुत सारी इस्तदा की थी जिसके अंदर ट्रेनिंग्स थी लॉयर की, और भी पाकिस्तान के मायानाज वकील थे जिन्होंने मिलकर रिपोर्ट बनाई थी कि सब स्टैंडर्ड्स लॉ कॉलेजेस और हमारे प्रोफेशन को बेहतर कैसे किया जा सके। लेकिन 2018 से लेकर 2020 तक इस जजमेंट के एक एक पार्ट की पूरे तरीके से वायलेशन हुई। जजमेंट थी क्या 2018 में? सर, वो जजमेंट के अंदर ये था कि जो सब स्टैंडर्ड लॉ कॉलेजेस हैं जो गैर मयारी, जरा उर्दू में बताएं। जी, गैर मयारी लॉ कॉलेजेस जो हैं उनको बंद किया जाए और जिन कॉलेजेस का मयार बेहतर होने की जरूरत है उनको बेहतर किया जाए। मयार का कैसे जांचा गया उस जजमेंट में 2018? उसमें क्राइटेरिया बनाया इन्होंने कि हर एक लॉ कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी की इतनी स्पेस होनी चाहिए, आप 100 बच्चे ले सकते हैं, इवनिंग क्लासेस को बंद करें, लॉ 3 साल से 5 साल हो आपका, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर होती थी। फिर दूसरी साइड पे जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन में जब आप एंटर हो रहे हैं तो एंटर होने से पहले आपका एग्जाम है लॉ गैट, वो आपको देना जरूरी है। जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं लोग, उनको सी लॉ देना जरूरी है। और इसी के साथ साथ था बार वोकेशनल कोर्स,
जो कि लॉयर को ट्रेन करके मैदान में उतारता है या अदालतों में उतारता है कि ताकि वो अच्छे तरीके से अदालत को भी असिस्ट कर सके और अपने क्लाइंट को भी कर सके। इन सारे पॉइंट्स की बुरे तरीके से वायलेशन हुई। 2020 के अंदर जो सबसे बड़ी वायलेशन हो रही थी वो ये थी कि 50% का क्राइटेरिया बनाया गया था लॉ गैट एग्जाम के लिए, लेकिन सारे प्रोविंसेस के अंदर से क्या मुराद? सर आप अगर एग्जाम देते हैं लॉ गैट का, सो यू हैव टू ऑब्टेन 50% मार्क्स, 50% पासिंग नंबर, पासिंग मार्क्स। यस सर, लॉ गैट के लिए। लॉ गैट के लिए अगर आप पास नहीं कर सकते हैं वो 3 अटेम्प्ट्स में तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। आप ये तो बार के लिए है ना, आप लॉ कॉलेजेस का बताएं ना, लॉ कॉलेज क्या खिलाफ सर उसमें भी है। अब उसके लिए भी एक एग्जाम बनाया गया है, उसका नाम है लॉ एडमिशन टेस्ट। अगर आपने लोकल लॉ करना है और आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो उसमें जाने से पहले आप लैट का एग्जाम क्लियर करेंगे, लॉ एडमिशन टेस्ट, उसमें 50% स्कोर करेंगे, अपने कॉलेज को और बार काउंसिल को सबमिट करेंगे, फिर एडमिशन मिलेगा। लेकिन ये टेस्ट जो है 2018 की जजमेंट में रख दिया गया था। यस 2018 की जजमेंट में ये भी था, लॉ गैट भी था, लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट जो डिग्री करने के बाद है, और लैट पहले एडमिशन तक रहे ना। ये बताएं कि जो लैट टेस्ट रखा गया था जी, तो कॉलेजेस ने उसको फॉलो नहीं किया। वो सर HEC ने करना था, वो कॉलेजेस ने नहीं करना था। ठीक है, HEC ने उसको फॉलो किया, लेकिन यूनिवर्सिटीज को लिखना था उन्होंने कि अपने जितने भी आपसे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहां पे टेस्ट के बगैर दाखिला नहीं दे। एब्सोल्युटली तो वो नहीं किया HEC ने, वो भी नहीं किया, और एक और चीज भी नहीं की। नहीं तो इसमें लॉ कॉलेजेस को का भी कसूर नहीं, आप ये कह रहे हैं? सर एब्सोल्युटली है, क्योंकि वजह ये है कि जब तक उनके पास उनकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं आएगी, पासिंग रिजल्ट नहीं आएगा, वो एडमिशन नहीं दे सकते। तो उन्होंने दिए, उन्होंने एडमिशन भी दिए। और फिर जो 100 की तादाद थी कि आप 100 स्टूडेंट्स को एक सेशन में सेमेस्टर में दाखिला दे सकते हैं, तो कॉलेजेस ने क्या किया? सर कॉलेजेस ने ये किया, आपकी एक मेन बॉडी है यूनिवर्सिटी, उसके नीचे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, और हर एक एफिलिएटेड कॉलेजेस में 100 सीटें हो सकती हैं एक सेमेस्टर में। सर एक साल में। एक साल में जी, एक साल में, एक साल के अंदर 100 सीट्स हो सकती हैं। उन्होंने 100 सीट की बजाय 400-400, 500-500 एडमिशन किए, एक जगह की बजाय 4-4 शहरों में कॉलेजेस खोल लिए, और उन्होंने इसका वे आउट ये ढूंढा कि एक कॉलेज के अंदर चले अगर 100 है तो हम दूसरा बना लेते हैं जिसके अंदर 100 और कर लेते हैं। और वो 2-2 कमरों के कॉलेज सर 2-2 कई तो ऐसे हैं सर जिसमें 2 कमरे भी नहीं थे। अच्छा। ये रिपोर्ट सबमिट हुई जिसके अंदर ये क्लैरिटी आई। और उसके बाद जो सबसे अहम बात है वो ये है सर कि कॉलेजेस ने जिन बच्चों को अभी इनरोल किए उनकी जो तादाद है वो 14,000 है, और वो सब बहावलदीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। कितने कॉलेजेस सर 2018 में 32 कॉलेजेस हैं। इफ यू ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, जी सर उनके हैं 32 कॉलेजेस हैं जिनको उन्होंने डी एफिलिएट उस वक्त करने के लिए कमेटी बनाई और डिक्लेयर किया मॉनिटरिंग कमेटी ने कि ये सारे के सारे सब स्टैंडर्ड है, गैर मेयारी है। ठीक है, अगर तो कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी और कब दी? जी सर ये 2018 में उन्होंने रिपोर्ट दी, और उसके अंदर जो आपकी कमेटी थी उसके अंदर पाकिस्तान के सबसे बड़े वकील, आप किसी बड़े वकील का नाम ले, वो उस कमेटी के अंदर थे, और उन्होंने ही भी रिकमेंडेशन दी जिसके ऊपर ये वाली जजमेंट आई। ये जजमेंट वायलेट हुई 2020 तक, HEC ने भी की, कॉलेजेस ने भी की, प्रोविंशियल बार काउंसिल्स ने भी की, और हमारी जो हेड बार काउंसिल्स हैं उनसे भी कुछ कुताहियां। ये कैसे वायलेट हुई? ये जो 32 कॉलेजेस को बंद किया था वो खुले रहे और दाखिले करते रहे, पैसे लेते रहे? क्या ये 32 कॉलेज काम करना छोड़ा नहीं था इन्होंने 2018 के बाद? सर इसकी जो जस्टिफिकेशन पाकिस्तान बार काउंसिल ने कोर्ट में सबमिट की है वो ये कि जी हमने शो कॉज नोटिस इनको इशू किए थे, हमने इनको बहुत दफा बुलाया है, ये वायलेशन कर रहे हैं, बट दे डोंट लिसन टू अस, व्हिच इज व्हाई वी वांट के कोर्ट इनको इस मैटर को डील खुद क्यों नहीं कर सकते? खुद क्या ये कोई पैसों का लेन देन है? कोई कमीशन खा रहा है कि इन कॉलेजेस के ऊपर बार काउंसिल का डिसिप्लिन ही नहीं है? सर जहाँ तक डिसिप्लिन की बात है सर वो तो डोमेन है हमारी। तो बार काउंसिल ने स्टूडेंट्स को मना किया, कोई वार्निंग दी कि वो 4 साल से फीसें दे रहे हैं? क्या बार काउंसिल ने इश्तिहार कोई शाया किए, कोई कॉलेजेस में नोटिस भेजे, कोई स्टूडेंट्स को, अवाम नास को कोई बताया कि ये गलत कॉलेजेस हैं, इसमें दाखिला ना लें? क्या किया बार काउंसिल ने? सर अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान बार काउंसिल दे सेंड नोटिस टू एवरीबॉडी, सब कॉलेजेस को तो भेजे, लेकिन स्टूडेंट्स को, अवाम नास को बताया बार काउंसिल? सर उन्होंने वो इसकी ये जस्टिफिकेशन पेश करते हैं कि इस जजमेंट के बाद हमने क्लैरिटी दे दी सबको, और हमने एक लिस्ट पब्लिश कर दी। कैसे क्लैरिटी दे दी? कि ये वाले कॉलेजेस में हम मत जाए, बट आई डोंट नो छापा उन्होंने, मुझे वो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन वो जजमेंट को ही बेस बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर अब जो फैसला आज हुआ है, और आज क्या फैसला हो बताएं? सर आज 3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुई है। पहली तो ये थी कि जो बच्चे हैं वो 14,000 हैं, वो 14,000 बच्चों की फीस भी गई हुई है। ये कितने कॉलेजेस के?
सर ये 32 बहावलदीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के अफिलिएटेड कॉलेजेस ठीक है सर। उन 32 कॉलेजेस में 14,000 बच्चा जो उनसे वो रजिस्टर हुआ है, और वो 14,000 बच्चा कुछ क्लेम करता है कि हम 2018 से पहले हुए, विच इज़ वाई हम लीगल है, तो आप हमें नहीं कर सकते, ये यूनिवर्सिटी का कसूर है। हाउएवर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2018 के बाद भी रजिस्टर हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इवनिंग क्लासेस में भी हुए। ये सब चीजें बैन थी। उन सारे नंबर्स को मिलाया जाए तो ये 14,000 बनते हैं। आज जज साहब ने ये कहा कि ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का स्कैम है, और इस स्कैम को हम प्रोब करवाएंगे थ्रू FIA, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल के पास या लॉयर्स के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इनकी मनी ट्रेल पकड़ सके। आज उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया है कि मनी ट्रेल इनकी जो सी है वो पकड़ी जाए, लेकर आए। इफ इट इज अ फ्रॉड ऑफ 50 करोड़ इवन अबव दैट, वो कोर्ट में आके हमें बताएं ताकि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करें, पहली चीज। दूसरी चीज ये हुई कि वाइस कब तक की तारीख दी है? सर 1 महीने की, 1 महीने का टाइम दिया है पाकिस्तान बार काउंसिल को, डायरेक्टोरेट ऑफ लीगल एजुकेशन को और FIA। ठीक है। दूसरी बात सर जो है उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल है और डायरेक्टोरेट जो बना हुआ है, वो इस सारे के अंदर देखे कि कौन से और लॉ कॉलेजेस भी हैं जिनको बंद करने की जरूरत है, और उनको भी एक ही दफा लेकर आए ताकि हम सबको इसके साथ सबको बंद कर दें। वाइस चेयरमैन जो उनसे हैं उनको कहा मज़ाहिर अली नकवी साहब ने कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना, और आप क्या समझते हैं कि आप इन कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन करके बच सकते हैं? तो उनके खिलाफ भी सर आज कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर दिए। वाइस चेयरमैन बार काउंसिल? नहीं सर, बार काउंसिल बहावलदीन ज़िक्रिया। अच्छा, वाइस चांसलर, सॉरी सर, आई एम सॉरी फॉर दैट, वाइस चांसलर बहावलदीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, उनको भी नोटिस इशू किया, बताया कि जी आपके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग क्यों नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात सर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि 2018 में ये क्लियर हो गया था कि आप लाइसेंस नहीं दे सकते बच्चों को जब तक वो लैट, लॉगएट और BVC बार वोकेशनल कोर्स, जो कि हमारी प्रोविंशियल बार काउंसिल्स के करने वाले काम है, कि आप जो आने वाली नस्ल है उसको लाइसेंस देने से पहले बताएं कि इन्होंने अदालतों में काम कैसे करना है, इन्होंने अपने क्लाइंट को असिस्ट कैसे करना है, वो आप ट्रेनिंग करें। तो लेकिन इसका काम था सर, ये प्रोविंशियल बार काउंसिल्स का काम था। तो उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो उनको नोटिस जारी किया? आज सबको हो गया। तौहीन अदालत का? सर नहीं, तौहीन अदालत का नहीं बार काउंसिल को नहीं हुआ, तौहीन अदालत का। अच्छा सर, उन सबको बुला लिया। अच्छा, और अब उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन उन्होंने मांगी, जस्टिफिकेशन मांगी कि आपने 2018 से अभी तक कैसे सबको लाइसेंसेस दे दिए जब आपने उनकी ट्रेनिंग ही नहीं करवाई। तो आज के बाद कोई लाइसेंस कोई बार काउंसिल इश्यू नहीं कर सकती सुबह आज की डेट के बाद। जी, पाकिस्तान बार काउंसिल भी सर, पाकिस्तान बार काउंसिल तो करती भी रही है, प्रोविंशियली करती है, तो वो नहीं कर सकती। तो मतलब तमाम सूबाई बार काउंसिलों पे पाबंदी लगा दी है, स्टे कर दिया है, मजीद कोई लाइसेंस नहीं जारी किया जाएगा जब तक ट्रेनिंग, जब तक से ट्रेनिंग की जस्टिफिकेशन नहीं देते और शुरू नहीं करते। चलें, आप ये बताएं कि FIA को ऑर्डर हो गया है कि मनी ट्रेल इसका फाइन करें, 14,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनको इम्तिहान देने से रोक दिया है, तो ये पैसे अगर उन स्टूडेंट्स को मिल भी गए तो ये जो 4 साल जाया हुए हैं वो कैसे उनको लौटाए जाएंगे? वो किसका कसूर है? सर, ये 2-fold चीज है। इसमें ये है कि 2 चीजें हैं। बहुत हद तक जो प्रोविंशियल बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल है वो ये कह रही है कि बच्चे की भी जिम्मेदारी थी, जब उससे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तो वो इसको चेक करता कि ये कॉलेज जो सा है ये एफिलिएट है, ऑथेंटिक है या नहीं है, पहली चीज। बट दूसरी चीज ये है कि अगर चले उसने एडमिशन ले भी लिए और उन्होंने पैसे ले लिए तो पैसे रिटर्न होने चाहिए। एक ये चीज है। दूसरी चीज ये जो आपने अर्ज की है कि 4 साल आप उनको रिटर्न नहीं कर सकते। जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं सर, उनके 4 साल जो जाया हुए हैं उसके लिए कमेटी को काम करना चाहिए, और जो मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से जो डायरेक्टोरेट ऑफ लीगल एजुकेशन है वो उसके ऊपर काम करना भी उन्होंने शुरू कर दिया, जिसके रिजल्ट हमें शायद अगले 15-20 दिन। जिन लोगों को इन्हीं यूनिवर्सिटी, इन्हीं लॉ कॉलेजेस से पास आउट होने के बाद लाइसेंस मिल गए हैं और वो वकील भी बन चुके हैं, उनका क्या होगा? सर, वो पेश नहीं हो सकते कहीं भी, किसी भी टाइम पे उनका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। ये बहुत क्लैरिटी से मैं सबको चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपना गैट का एग्जाम नहीं दिया हुआ, 50% नहीं लिया हुआ, कोई आपको लाइसेंस देता है उसके पीछे मत जाए। नहीं, जो ले ये रिवर्स हो जाएगा सर, ये रिवर्स होगा। ये कब होगा, कैसे होगा? सर, बहुत सारे हो भी चुके हैं इसी केस के अंदर। ये बार काउंसिल को अख्तियार मिल गया सर, ये तो है ही उन्हीं के पास। ये इख्तियार ही उन्हीं का। तो अगर वो ये नहीं करते तो वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन करते हैं, फिर जो आप अर्ज कर रहे हैं कंटेम्प्ट उनके खिलाफ हो सकता है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। 2007 जनरल मुशर्रफ के खिलाफ वकला की तारीखी एक तहरीक चली और जनरल मुशर्रफ को भागना पड़ा। उसके बाद वकला का पेशा इतना मशहूर हो गया
कि नौजवान नस्ल काले सूट, काले कोट और काले टाई के पीछे धड़ाधड़ वकीलों की और कानून की तालीम लेने के लिए लॉ कॉलेजेस की तरफ दौड़ पड़े। एक ट्रेंड चल पड़ा वकील बनने का, मगर जब रश बढ़ी और तालीमी मयार, लॉ कॉलेजेस खुल के नए नए 2-2 कमरों के ऊपर लाखों रुपयों की फीसों के साथ एक कारोबार चल पड़ा। हर कोई वकील बनने की कोशिश कर रहा था और हर लॉ कॉलेज प्राइवेट या सरकारी जो है वो फीसें हासिल करने की कोशिश कर रहा था। तो अचानक ये मालूम हुआ कि जो मायार है वकला का वो गिरता जा रहा है, वकला का एक समंदर है और इतने तो शायद मुकदमात, इवन के ज़ेर समात मुकदमात की तादाद नहीं रही जो 20 लाख से ऊपर है पूरे पाकिस्तान में। जितने अब वकील आ गए हैं, तो उसको रोकने के लिए, मायार को बेहतर बनाने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट को अपने काले कोट और काले टाई का मायार बेहतर बनाने के लिए सू मोटो भी लेना पड़ा, कार्रवाइयाँ भी करनी पड़ी। मगर सिर्फ ये मामला कानून की तालीम का नहीं है। पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ शोबों की जो तालीम है, चाहे वो मेडिकल की है, चाहे वो इंजीनियर की है, इसी तरह यूनिवर्सिटियों से मुंसलिक बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो हायर एजुकेशन कमीशन के मायार पे पूरा नहीं उतरते और लाखों रुपयों की फीसें ली जाती हैं, बच्चों का वक्त भी ज़ाया होता है। और इसी तरह का एक केस जो है वो अल नफीस मेडिकल कॉलेज का भी हाल ही में हुआ कि बच्चे जब डिग्री लेने गए तो गेटों पे ताले पड़े हुए थे। तो हुकूमत को और सुप्रीम कोर्ट के जजों को सिर्फ अपने काले कोट और काले टाई की कानून की तालीम के हवाले से कॉलेजेस के मायार पे गौर नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे बेतहाशा मुकदमात जो अदालतों में अभी भी ज़ेर अल्तवा हैं, उनके लिए भी जजों को कुछ वक्त निकालना चाहिए ताकि मुतल्लिका यूनिवर्सिटियों के ऊपर ठोस अहकामात जारी किए जाएँ और इंजीनियरिंग, मेडिकल और दूसरे शोबों के तालिब इल्मों के जो मुस्तकबिल हैं उनको भी बचाया जा सके। मतिउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।